क्या कुछ आपको ऐसा लगा एफआईज के लिहाज से जो इस बजट में अच्छा है? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जी सर। जी टीवी के सब दर्शकों का मेरा प्रणाम। तो पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बजट को लेके ये है कि जो मैक्रो स्थिरता है, मैक्रो स्टेबिलिटी पे जो सरकार का केंद्र है वो बरकरार है। अब 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो बहुत सारे लोगों ने ये राय पेश की कि सरकार अब बदल के पॉपुलिस्ट बन जाएगी। जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं वो अब गरीबों में बांटेंगे। उससे क्या होता है कि महंगाई का दर बढ़ता है। और हमें पता है कि ये सरकार और खास करके प्रधानमंत्री की ये राय नहीं है कि इस तरह से गरीबी नहीं हटती है। गरीबी हटती है आपको गरीबों को अपॉर्चुनिटी देने से, और उसके लिए मैक्रो स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्रो स्थिरता से ये होता है कि महंगाई की दर तो कम होती है, लेकिन उसमें जो उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी, वो भी थम जाती है। तो जैसे कि सरकार के पास इंटरिम बजट के बाद कुछ 30 बेसिस पॉइंट्स जीडीपी की तुलना में उनको ज्यादा पैसा मिला था आरबीआई की डिविडेंड से। तो उससे क्या करने वाली थी, ये इस पे हमारा केंद्र था। और सरकार ने उसमें से 20, मतलब 2/3 अमाउंट उन्होंने बजट डेफिसिट को घटाने में लगा दिया। तो बाजार का जो ये रुख है, ये जो तेजी है, इसका जो मूल आधार है वो मैक्रो स्थिरता है। इसे आप भूलना नहीं चाहिए। मैक्रो स्थिरता के कारण इंडिया का ग्रोथ बना हुआ है और महंगाई का दर नीचे है, और इसके लिए इक्विटीज में तेजी है। तो ये कारण जो है वो बरकरार है। ये बजट से वो कारण और मजबूत बन रहा है। तो बात मेरे हिसाब से ये बजट का सबसे हाईलाइट। बड़ा मैसेज है, बिल्कुल। और इस पे ध्यान रखना चाहिए। अ, और खास करके जी। जी। जो छोटे निवेशक हैं हम्म। उन्हें तो ये ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक बात। उतार चढ़ाव तो बाजार में होते रहेंगे, हम्म। लेकिन जो ट्रेंड है वो जी। बाजार का ऊपर ही है। आज हम्म। से 3 साल बाद मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से काफी ऊपर रहेगा, ओ। अगर ऐसी ही पॉलिसी हमें देखने मिली सरकार से। वंडरफुल। तो तो ये मेरा समरी व्यू है। अब आगे आप बिल्कुल प्रश्न सर, पूछिए। मैं विस्तार से आपको एक एक पॉइंट पर राय भी लूंगा। और आपने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की कि वित्तीय स्थिरता ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एफआई आप बड़े नज़दीकी से देखते हैं। क्या इसके चलते भारत की रेटिंग अपग्रेड होने के चांसेस बढ़ गए हैं? हो सकता है अनिल जी, लेकिन मेरा ध्यान उधर नहीं है। रेटिंग बढ़े या ना बढ़े उससे इक्विटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट में देखिए, मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो एक वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे वित्त मंत्री फिस्कल डेफिसिट को कैसे फंड करते हैं, उसका पूरी डिटेल्स होती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन बोरोइंग है, जिसे एक्सटर्नल बोरोइंग कहते हैं, वो पिछले साल 54,000 करोड़ थी। अगले साल मतलब 2024-25 में 14,000 करोड़ का आंकड़ा है। तो ये सरकार कुछ बाहर से लोन तो ले नहीं रही है जिनके जिसके लिए आपको रेटिंग अपग्रेड चाहिए। तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेटिंग एजेंसी अगर अपग्रेड करे तो जिनके पास सरकारी बॉन्ड का पोर्टफोलियो है उनको फायदा जरूर हो सकता है। और सरकारी बॉन्ड में फायदा ये भी हो सकता है क्योंकि जो आप सरकार का जो बोरोइंग है वो पिछले साल की तुलना में एकदम वहीं के वहीं पड़ा है। तो वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो जीडीपी की तुलना में वो नीचे जा रहा है। मतलब अगर आप देखें तो सप्लाई जिसे कहते हैं बॉन्ड में, वो कमी हो रहा है। और सामने क्या हो रहा है कि जो भारत का इंक्लूजन हुआ है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, उसके कारण बहुत सारे एफआईआईज बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। तो डिमांड बढ़ रहा है। तो इसे लेके थोड़ा बॉन्ड में तेजी हो सकता है। इक्विटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेटिंग अपग्रेड से, अगर हुआ तो भी। ठीक बात है। तो रेटिंग बढ़े तो भी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।